थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो हमारे ऑडियंस को। जी, मेरा नाम रवि एलसिंघनी है, को-फाउंडर ऑफ चेरी टेल, जो मैंने अभी ये बिज़नेस चालू करके 2 साल हुए हैं। तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो चेरी टेल्स व्हाट इट इज एग्जैक्टली। चेरी टेल्स वो है जिसमें पेट्स के लिए ग्रूमिंग होती है कि हर एक पेट को कैसे हेयर कट करना है, वॉश करना है, नेल कटिंग करनी है, ईयर क्लीनिंग करनी है, हर एक चीज़ उसमें इंक्लूडेड होती है। और उनके लिए क्लोथिंग्स चाहिए या ट्रीट्स चाहिए, वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारी शॉप पे। तो जब आपने एक थॉट प्रोसेस रखा कि आपको चेरी टेल्स ओपन करना है एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो कैसे प्लानिंग हुआ ये कि क्यों आपको करना है ये स्टार्ट। जब हमारे घर पे सबसे इम्पोर्टेंट चेरी आई तब ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि ग्रूमिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या है। तो उस टाइम पे हमने यहाँ रिसर्च किया तो कोई ऑप्शंस नहीं था ग्रूमिंग सेंटर यहाँ पर, जिसके लिए हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें, वो चीज़ें नहीं थी। इसके लिए हमने ये चीज़ पे गए, जो पॉइंट बहुत हमें अच्छी लगी कि ग्रूमिंग सेंटर खोलना चाहिए। चेरी आइज इन आपके पेट। जी, मेरी पेट है जो 2021 में मेरे घर पे आई थी लक्ष्मी बन के, जो आज वो हमारे घर की लक्ष्मी बन के बैठी है वो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपने ये प्लान किया कि आपको जी। बिजनेस ओपन करना है एज अ पेट सैलून, एज अ ग्रूमिंग पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे कोई डिसएग्रीमेंट्स आए आपके फैमिली फ्रेंड्स या किसी कलीग से कि नहीं आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, आपको पता है लोग पॉजिटिव बहुत कम मिलते हैं, नहीं। नेगेटिव ज़्यादा मिलते हैं। आप कोई भी चीज़ चालू करो, आपको ना बोलने वाले ज़्यादा रहेंगे। हम्म। तो मिले थे ऐसे बहुत से लोग कि क्यों कर रहे हो, क्या करना है, ये यहाँ पर स्कोप नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है। तो वो चीज़ों पे आए थे बहुत सारे, पर बहुत से लोग पॉजिटिव भी थे जिसकी वजह से ये चीज़ चालू हुई। पॉसिबिलिटी हुई है। हाँ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ऑडियंस के लिए और पर्सनली मेरे लिए भी, कि ग्रूमिंग क्यों नेसेसरी है, ऐसे क्या नीड है ग्रूमिंग की, क्योंकि घर पर तो हमारे पास अगर पेट है तो हम घर पे भी उनको नहला सकते हैं, केयर कर सकते हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी कि हमको जाना चाहिए किसी ग्रूमिंग के पास और कराना चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप हम पेट पेरेंट को खाली सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है ग्रूमिंग एक कॉस्मेटिक है, वो चीज़ नहीं है। ग्रूमिंग करवाना पेट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है जिसमें उसमें आप अगर हम वॉश करते हैं ना तो उसमें पता चलता है कि पेट को टिक्स हैं, स्किन इश्यूज़ हैं, पेट के पाँव के अंदर रेडनेस आ गई है या पेट को कुछ तकलीफ है, वो हम आपको भी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उसकी डिज़ीज़ रिज़ॉल्व करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। सिर्फ ये नहीं है कि ग्रूमिंग है, आप आए, नहलाए और चले गए, वो चीज़ें नहीं है। ग्रूमिंग पेट के लिए इतनी इम्पोर्टेंस है, जैसे आप स्कूल में हम बच्चे को डिसिप्लिन के लिए भेजते हैं, वैसे ही ये चीज़ के लिए पेट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हमारे बच्चे हैं। आप घर पे करवाओ या किसी और ग्रूमिंग सेंटर में कहीं पर भी, पर पेट को आदत होनी चाहिए कि ग्रूमिंग क्यों ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि पहले हमारे पास आते हैं, हम लोग कर लेते हैं जोश में 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर हमारी इतनी बिज़ी लाइफ़ में होता है ना, तो हम अभी फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पेट को नहीं ग्रूमिंग करें। फिर तब हम पेट को लेके जाते हैं ग्रूमिंग सेंटर, तब उसके लिए ये चीज़ नहीं है, मशीनें क्या है, उसको 3 साल मतलब हाँ। उसके लिए लंबा पीरियड हो गया। तो वो टाइम पे वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेट उस चीज़ पे करने देगा ग्रूमिंग। तो इसके लिए हम लोग बचपन से ही ग्रूमिंग के लिए पेट को आदत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भले 15 डेज़, महीने में, पर उसके पास किसी न किसी ग्रूमिंग सेंटर में आप जो अच्छा लगे आपको, आप वहीं जाइए। ज़रूरी नहीं है आप किसी घर पे ही करें, बाहर भी लेके जाएँ। होम सर्विस पे आप जाते हैं वो चीज़ें ग्रूमिंग के लिए, पर उसके लिए वो पेट के लिए आदत नहीं होगी। उसको क्या पता है कि घर पे आ रहा है ये चीज़ें, पर आप ग्रूमिंग सेंटर लेके जाइए उनको कहीं पर। और ग्रूमिंग के वक्त मतलब वो कैसे पूरा स्केड्यूल होता है, हर एक चीज़ें, कोई ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन जो काफ़ी डिफिकल्ट हुई, कोई एग्रेसिव डॉग है। बहुत सारे पेट्स आते हैं, ऐसे भी पेट्स आते हैं जो इतने एग्रेसिव होते हैं, जो मज़ल तोड़ के भी हमारे ग्रूमर्स को बाइट कर लेते हैं। तो वो भी चीज़ें आती हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं आते हैं। फिर उसके बाद वो पेट पेरेंट को भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि आप इनको 15 डेज़ में, 10 डेज़ में थोड़ लेते आइए तो उसको आदत लगेगी, तो चीज़ें धीरे होंगी। पर वो ऐसे भी पेट पेरेंट हैं, फिर वो उस बात के बाद फिर 1 साल के बाद सीधा वापस ग्रूमिंग के लिए आते हैं। तो वो पेट के लिए पॉसिबल नहीं होगी कि यूज हम टू ग्रूम नहीं है। हाँ, यूज़्ड टू होंगे ही नहीं वो चीज़ के लिए। तो हम लोग भी उस पे नहीं होगा। फिर लोग ऑप्शन यही होता है कि डॉक्टर से एनेस्थीसिया देके लोग ग्रूमिंग करवाते हैं, जो पेट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, वो चीज़ें हैं। पर कैसे, अगर जैसे आप बोल रहे हो कि डॉग्स को, ये कोई भी पेट को आना चाहिए हमेशा ग्रूमिंग के लिए, जो कि उनके बॉडी के लिए भी अच्छा, स्किन के लिए भी अच्छा है, विच इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ। बट अगर कोई नया पेट है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने मेरे पेट को आपके चेरी टेल्स में लाया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और वो काफ़ी एग्रेसिव है, तो आप कैसे आपके सब कुछ ग्रूमर कैसे हर एक चीज़ मैनेज करते अभी हो एज एन यू।
पेट? कैसे होता है, पहले तो उसको कंफर्टेबल होता है पेट को, ठीक है, उसमें से पहले चीज़ें देखी जाती है कि कौन सी चीज़ें करने दे रहा है, हम्म। ठीक है, वॉश करने दे रहा है, वो टच करने दे रहा है, कहाँ क्या करने दे रहा है। अगर सब कुछ करने दे रहा है, लास्ट में वो आता है नेल कटिंग पे, जहाँ पर सबसे पेट को इरिटेट होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी सर्विस हो पाएगी पहली बार में। तो कभी कभी नेल कटिंग नहीं करने देते हैं कोई पेट, कोई ईयर क्लीनिंग नहीं करने देता है, कोई बॉडी पे टच ही नहीं करने देता है। तो जो टच करने नहीं देता है तो फिर उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भले नया पेट हो या कितना, हम लोग उसको टच नहीं करेंगे। अगर पेट को अनकंफर्टेबल होगा तो वो चीज़ के लिए फिर फ़ायदा नहीं है पेट के लिए। तो पूरे आपके एंटायर जर्नी में जैसे आपने बताया आपके बिजनेस के लिए, तो उसमें ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोई पेट या फिर ऑल ओवर कोई पेट जिसमें आपको लगा कि हाँ ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था एज अ न्यू स्टार्ट फॉर योर बिजनेस, या फिर रिसेंटली बीच में? हमारे लिए तो हर एक मोमेंट मेमोरेबल हो जाती है जब पेट स्माइल करके खुश होके जब बाहर निकलता है ना, वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, उसकी चेहरे पे स्माइल होती है, वो हमारे लिए एक, हमारे फेस पे भी स्माइल आ जाती है। और आप इन नेक्स्ट 5 इयर्स चेरी टेल्स को, आपके बिजनेस को क्या एज अ रोल देखते हो, क्या पर्सपेक्टिव से देखते हो? अभी भी यहाँ पर अवेयरनेस के लिए बहुत टाइम बाकी है। हमें अवेयरनेस हम्म। जितना हम दे सकते हैं पेट पेरेंट्स को हम देते हैं, वो चीज़ें हैं। उसी चीज़ पे हमने एक दूसरी ब्रांच भी डाली है, जो बार्करी के साथ हमने चालू किया है, जो पेट्स के लिए केक्स, ट्रीट्स, ये चीज़ें बना रहे हैं कि विदाउट केमिकल्स वाली चीज़ें हम बना रहे हैं, कि पेट के लिए क्या ज़रूरी है वो चीज़ें बना रहे हैं। तो अभी हमने वहाँ बार्करी बाय चेरी टेल्स हमने स्टार्ट किया है अभी। ओके। तो मतलब चेरी टेल्स के साथ ही आप बार्करी भी कर रहे हो जी, विच प्रोवाइड्स फूड फॉर डॉग, फूड फॉर फॉर पेट्स पेट? ट्रीट्स ओके। फॉर डॉग्स, केक्स, कप हम्म। केक्स, पीनट बटर, 100% प्रेजेटिव फ्री, ये चीज़ें हम पेट्स को खिला रहे हैं। इवन अगर अपने पेरेंट्स, जो पेट पेरेंट्स हैं, उनको भी टेस्ट करना है ना कि हम अपने पेट को क्या खिला रहे हैं, वो टेस्ट हाँ, कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। ऐसे नहीं है ह्यूमंस नहीं खा सकते वो चीज़ें। ह्यूमंस आल्सो कैन ईट हाँ, दैट? यस, ओके। इतनी प्रेजेटिव फ्री है वो चीज़ें, क्योंकि हम भी पहले टेस्ट करते हैं वो पेट को क्या है, क्या हार्मफुल है, क्या नहीं है, वो चीज़ें हैं। तो इसके पीछे भी कोई थॉट प्रोसेस था कि आपको बार्करी करना है सिंस डे वन, या फिर चेरी टेल्स ओपन होने के बाद सोचा आपने? हमने चैरिटेल्स ओपन होने के बाद सोचा, कुछ टाइम के बाद देखे कि केक्स के लिए नहीं है। फिर इवन ऐसे भी चीज़ें हुई जो हम चेरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करते थे कि जो नए ट्रीट्स आते थे हम उसको खिलाते थे। उसकी वजह से उसके लीवर में इश्यूज़ हुए, क्योंकि अच्छा। केमिकल्स वाले ट्रीट्स थे। हम्म। तो वो चीज़ें हैं, जब हमने देखा कि हमारा, क्योंकि वो खाती है, पेट है, उनको भूख लगेगी तो वो हम थोड़ा-सा देते ही हैं। कभी-कभी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाती है, तो वो दिक्कतें हमारे लिए बहुत बड़ी। तो फिर उसके बाद ये थॉट प्रोसेस आया कि यार अगर मेरे पेट को तकलीफ हुई है तो दूसरे भी इतने पॉजिटिव पेट्स, खा रहे राइट। हैं, तो वो चीज़ें दिक्कत है। इससे अच्छा बेटर है कि हम ये चीज़ चालू करते हैं। और केक्स भी हमने ऐसे बनाए हैं कि जो पेट को फेवरेट फ्लेवर्स है उसी बेस पे केक बनेगा। ऐसे नहीं हमने बना के रखा है जो रेडी है वो लेके जाए, नहीं, उस बेसिस पे ही बनेगा। जो पेट को है उसमें किस किस चीज़ से एलर्जी है वो नहीं अच्छा, डालेंगे, वो भी चीज़ें हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट्स है जिस तरह रिक्वायरमेंट्स है से। जी। सो आप चेरी टेल्स में जो ग्रूमर है, तो आपने उनको, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपने कैसे उनको सर्च किया कि ये अच्छे ग्रूमर है पेट के, जो पूरे ग्रूम करेंगे सही से? पहले तो सबसे पहले जो ग्रूमर्स आते थे इंटरव्यू के लिए वो चेरी के ऊपर ट्राई करते थे। ऐसे अच्छा। नहीं किसी के ऊपर भी नहीं, पहले हम्म। हमने अपने पेट के ऊपर ही ट्राई करवाया, जो एक्सपीरियंस बंदा है कि क्या है, कैसे कर रहा है, पेट को हैंडलिंग क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे ऐसे भी आए जो सेटिस्फाई नहीं हुए। कुछ ऐसे बंदे रखे थे जिसने स्टार्टिंग में हमें जो चीज़ें दिखाई थी वो बाद में काम में दिक्कतें आने लगी। हम्म। फिर उसके बाद जो हमें बंदे अभी मिले हैं, जिस किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो सर्टिफाइड ग्रूमर है, उनको पता है कि पेट को कैसे हैंडल करना है, पेट के लिए क्या सही है, किस तरीके से पकड़ना है, वो चीज़ें हैं। तो वो ढूँढने में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो हम बता नहीं सकते कि ग्रूमर ढूँढना कितनी बड़ी तकलीफ़ है, कि पेट को जो अपना समझ के केयर करके हाँ। करे, वो चीज़ें हमारे शॉप पे ये फिक्स है कि पेट को कुछ भी तकलीफ़ ना हो के हमें ग्रूमिंग करके देनी है पेट को। यस, क्योंकि वो टेक्निक्स होता है ना कि हमें इस तरह से डॉग को पकड़ना है, या फिर उनका वो केयर करके ग्रूमिंग करना है पूरा उनका। वो वही चीज़ है कि पेट को क्या हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, कैसे हम्म। रहेगा, वो पेट को देखने के बाद ही सब चीज़ें समझ में आती है। कितनी तरीके से, कितना ज़ोर से पकड़ना है, कितना धीरे से पकड़ना है, वो एक्सपीरियंस बंदे को ही समझ में आता है। फ्रेशर को उतनी ये चीज़ें समझ में आती नहीं है। ऑल्सो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, और या फिर मुझे भी लगता था पहले ऐसे, कि जो छोटे डॉग्स होते हैं पग सिट्जू,
उनको ग्रूमिंग कराना दैट इज वेरी इजियर, आई मीन घर पर नहलाना दैट इज वेरी इजियर एज कम्पेयर टू जो बड़े डॉग्स है, उनका नेसेसरी होता है कि उनको ग्रूमिंग कराना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से कोई ऐसे पर्टिकुलर ब्रीड है जिनको बहुत नेसेसरी है? देखो, ग्रूमिंग हर पेट के लिए ज़रूरी है, पहले तो ये है। छोटे ब्रीड के लिए ग्रूमिंग हर किसी के लिए नहीं, आप पग को महीने में 1 बार दिलवा रहे हो, 15 दिन में दिलवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, टॉय ब्रीड जिसमें हैरी रहते हैं, जो शिज़ू हुआ, लासा हम्म। हुआ, टॉय पूडल हुआ, उनके अगर आप प्रॉपर टाइम पे ग्रूमिंग नहीं करवाओगे तो उसके इतने नेगेटिव्स हैं जो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर उनके फेस पे बाल आते हैं जो वो आँखों में जाते हैं, हाँ। उनकी विज़न खराब करते हैं। ये लोगों को लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं होता है, बट जब एज बढ़ती है ना तो तब ये इम्पैक्ट बढ़ता है, कैटरेक्ट होता है, विजन खत्म हो जाता है, तो तब आप वो टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा कि आप अगर घर पे ग्रूमिंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे ग्रूमिंग कीजिए, 100% उसको ट्राई कीजिए, और उसके बाद जो फेस ट्रिम है वो आप टाइम टू टाइम करवाइए, उसके नेल कटिंग टाइम पे करवाइए। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेट पेरेंट भी हैं हमने देखे हैं जो नेल्स कटिंग नहीं करवाते हैं कि ग्रो पैसा पैसा हाँ। लगेगा नहीं करवाओ, बट हमारे ह्यूमंस के खाली सिर्फ नेल्स बड़े होते हैं, हम्म। उनके नेल्स के साथ विंग्स भी बड़ी होती हुई, तो फिर कुछ टाइम के बाद आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं कि आप उनके नेल कट कर पाओगे, तो वो चीज़ें उनको चलने में कितनी तकलीफ होगी, तो ये चीज़ें लोग नहीं सोचते हैं। ये चीज़ बड़े ब्रीड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेल कटिंग टाइम टू टाइम करवाना है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट ना, हम अभी यहाँ फ्लैट्स में रहते हैं, किसी के पास ना बंगलो है, बहुत कम है, हम्म। तो जब फ्लैट्स में रहते हैं ना, तो जब पाँव अंदर पाँव के हेयर रहते हैं ना, तो उनके पेट के जो स्लिप होते हैं, तो उनकी वजह से उनके जॉइंट के इश्यूज होते हैं बड़े पेट्स के लिए। तो ये उन लोगों को बताते हैं तो ये लोग नहीं समझते हैं, अरे यार ठीक है देखते हैं बाकी। इसी के लिए हम जो पेट आते हैं ना, तो जो बेसिक ग्रूमिंग भी आती है, तो उसमें हम अंडर पाउस, नेल कटिंग, ईयर क्लीनिंग पहले रखते हैं। लोग बोलते हैं मेरे को नहीं करवाना है, बट हम कंपलसरी वो करना ही सजेस्ट। है, क्योंकि सजेशन क्यों देते हैं, क्योंकि अगर वो स्किट होगा तो उसके जॉइंट इशू होंगे, उसमें पेरेंट्स की वजह से गलती पेट की नहीं है ना, तो वो चीज़ें हैं। हमारे यहाँ अभी भी चीज़ें देखिए, पेट लवर बहुत है, पेट पेरेंट्स अभी भी 20 से 25% हाँ राइट। जिसको हर एक चीज़ तकलीफ पता है अपने पेट के लिए, क्या होता है क्या नहीं है, क्यों है, क्या होता है, सब पता होता है, वो पेट पेरेंट्स में आते हैं। पेट लवर आपको बहुत मिलेंगे, अरे मैंने पेट रखा है, आदमी रखा है, खाना खिला देता है, वो चीज़ें पेट पेरेंट्स में नहीं आती है, वो पेट लवर में आती है। और दूसरी चीज़ जो आती है ना, लोग घर पे शिज़ू है समझो, जैसे टॉय ब्रीड है, आप पकड़ लो, लासा है या पूडल है, नॉट्स हैं, तो वो घर पे अरे यार पैसा क्यों खर्चा करें, नहला देते हैं। बट जब अपन नॉट्स में नहलाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, पानी वो गांठों में बन जाती है, वो चीज़ें ना गुच्छे बन के, और पानी उसी के अंदर रह के वो स्किन को सड़ाता है। फिर उसके बाद स्किन इश्यूज होते हैं, तो अरे हम तो केयर करते हैं घर पे, ये चीज़ कैसे हुई, हम नहीं होना चाहिए, तो वो दिक्कतें बहुत सारी होती हैं कि पेट पेरेंट को ये भी चीज़ें समझना है। नॉट्स है, आप खोलो घर पे, अगर खोलने वाली है आप खोलते रहो, कोम डेली पेट्स के लिए कोम ज़रूरी है, फिर छोटी ब्रीड हो या बड़ी ब्रीड हो। आप अगर पग को पकड़ते हो जिसमें बहुत सारे लिमिटेड हेयर्स होते हैं, ठीक है, बट उसकी भी शेडिंग होती है, आप उसके लिए डी शेडिंग के लिए कोम आते हैं, तो आप उनको शेडिंग करोगे तो घर पे आपको बाल नहीं दिखेंगे। क्योंकि क्या होता है, लोग सोचते हैं यार पैसा कौन खर्चा करे, पर अगर आपने पेट रखा है तो पेरेंट्स बन के लिए रखो, अगर लवर बन के रख रहे हैं तो आप, सजेशन है कि नहीं रखो। इवन कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाती है, लोग फर्स्टेड होकर पेट को छोड़ देते हैं, अडॉप्शन के लिए दे देते हैं, तो वो चीज़ वर्स्ट सिनेरियो से होने से अच्छा है, आपको लगता है आप जिम्मेदारी उठा पाओगे तो उठाओ, वरना मत उठाओ। हम सजेशन यही देते हैं कि पेट को रखने के लिए केयर करनी पड़ेगी, लिमिटेड खर्चा है, जो मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है, हाई क्लास भी अफोर्ड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार हर एक चीज़ आप उसको लग्जरी दो, पर उसको दो, जितनी अपनी हर किसी की बजट है उस हिसाब से, पर उसको दो। वो भी हमारा बच्चा ही है, जो चीज़ है वो बोल नहीं सकता है पर चीज़ें सब समझता है। जितना आप उससे प्यार नहीं करते हो ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा वो आपसे प्यार करता है। जितनी घर पे आने की खुशी जो पेट को होती है ना, आप आते हो, उस उतनी कोई खुशी किसी को नहीं होती है, भले इवन घर वालों को भी पकड़ लो आप। वो जितनी दुआएँ करता है ना कि मेरे पेरेंट्स जल्दी आए, और कोई नहीं करता है। तो इसी चीज़ें के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि आप ग्रूमिंग करवाओ, पेट को केयर करो, वॉक करवाओ, ये चीज़ें ज़रूरी है। आप देखोगे बहुत सारे पेट हैं ओवरवेट घूमते हैं। हाँ, स्पेशली लैब्राडोर काफी ओवरवेट होती है। जी, लोग आप देखोगे ना, तो अभी हर किसी की कॉर्पोरेट लाइफ है, बिज़ी है, आप उसको वॉक ही नहीं करवाओगे तो क्या करेंगे?
हम्म। तो उसको वॉक करवाना ज़रूरी है, उसकी केयर करना ज़रूरी, उसके लिए खाना क्या खिलाना है वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाना दे रहे हैं वो चीज़ें हैं, खाना खिलाना भी ज़रूरी है, पर वो खाना उसके डाइट के लिए कितना क्या ज़रूरी है वो चीज़ें हैं। पोर्शन मैटर। पोर्शन पोर्शन। बहुत मैटर करता है, अगर उसमें भी वेट मैनेजमेंट वाले भी फूड आते हैं, जो पेट का वेट कम करने के लिए भी आता है, कोई जिसका पेट का वेट नहीं बढ़ रहा तो वेट गेन करने के लिए भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो कि वेट के लिए, तो वो भी चीज़ें हैं, अगर आप उनको अभी ध्यान नहीं दोगे तो बाद में उसके जॉइंट इशू, लिवर इशू, किडनी इशू, ये सब होते ही रहते हैं। फिर मैंने भी, मेरे पास भी जो डॉग है जर्मन शेपर्ड है, तो मैंने भी डॉक्टर से पूछा था कि कैसे पोर्शन मेंटेन करना है, तो उन्होंने तो एक ही बोला है कि जैसे आपके डॉग का एज हो रहा है, ही इज करेंटली 9 ईयर्स, तो जैसे उसका एज हो रहा है आप पोर्शन कम करते जाओ। तो दिन में हम बस उसे 2 बार देते हैं, वो भी नॉर्मल अमाउंट में। क्योंकि क्या होता है, जैसे एज बढ़ती जाती है उसका डाइजेस्ट सिस्टम वीक होते वीक जाता है। होते जाता, हाँ। तो वो 2 टाइम इसके लिए, क्योंकि एक सवेरे और एक रात को, क्योंकि वो जो बीच में नहीं खाएगा ना तो उसको वो डाइजेस्ट होगा, वॉक हम्म। करेगा, तो वो चीज़ें, अगर समझो आप 3 बार दोगे तो उसको ओवर ईटिंग हो जाएगी, उसको वॉमिट होगा, वॉमिटिंग। ये सब चीज़ें इश्यूज़ होते रहेंगे। सो आपने जैसे बताया सिड्जू के हेयर्स जो जिसमें नॉट्स बन जाते हैं, टैंगल्स हो जाते हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन है? सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, बट अभी लोगों को खाली सिर्फ टाइम देना है, वो चीज़ें डेली दिन में अगर आप 2 बार कोम करते हो, बट ऊपर से कोम नहीं करना है सिर्फ, अरे मैं तो कोम करते हैं, फिर आप ऊपर से कोम करोगे ना तो वो चीज़ें नहीं है, उसके पूरे बॉडी पे कोम करना है, वो भी आपको अच्छे से कोम करना है कि नॉट जहाँ है। तो वो ट्रेंगल रिमूवर आते हैं, बहुत सारे स्टील कोम आते हैं, हम्म। स्लीकर ब्रश आते हैं, तो आप उससे डेली कोम करोगे ना तो आपके पेट्स को नॉट्स नहीं होगा। आप ये चीज़ें सोच सकते हो कि जब आपके बाल खींचेंगे तो क्या होता है, हाँ, पेनफुल है। ठीक है, पेनफुल होता है। जब हमारे पास आते हैं, हम भली अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ भी है, नॉट्स खोलने के लिए इम्पोर्टेड शैम्पू यूज़ होते हैं, लिक्विड यूज़ होते हैं, बट जब आप उसको हर बार वही चीज़ करोगे ना तो उसकी बॉडी पे पेन होता है नॉट्स अच्छा। खोलने के लिए, क्योंकि खींचना खींचना, पड़ता है। हाँ हाँ, तो राइट। अगर यही चीज़ मैं आपके साथ हर 15 दिन में करूँ, हर महीने करूँ, हर 3 महीने में करूँ, तो आपकी कंडीशन क्या होगी? हम्म। इससे अच्छा आप 10 मिनट अपने मतलब पेट को टाइम दीजिए, वो भी, उसको भी अगर आदत पड़ जाएगी ना कि मुझे बैठना है, वो भी आके बैठेगा। यूज्ड हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि हाँ। मुझे कॉम्ब डेली करना है, उसको ये पता होगा कि मेरे रूटीन में अभी ये ऐड हुआ है, मुझे डेली ये करना है। जैसे हमने उसकी रूटीन बनाया है, तो वैसे ही ये रूटीन बना दीजिए कि डेली कॉम्ब करना ही है। उसको फिर रिवॉर्ड में ट्रीट दे दीजिए, जो उसकी फेवरेट चीज़ है वो दीजिए, हाँ तो उसको लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया है तभी है। हाँ, वो एक टेक्निक हो जाता है कि अगर मैं ये करने बैठूंगा तो मुझे ट्रीट मिलेगा। हाँ, तो वो पेट को भी आई गेट इट। लगता है। इवन हमारी पेट है जो चेरी है, उसको इवन इतना अभी आदत पड़ गई है, अगर उसके बॉडी पे कोई टिक्स या कोई अदर चीज़ उसके लगता है ना, वो आके अपनी मदर के गोदी में आके बैठ जाएगी कि यहाँ पर कुछ है, आप चेक करो। अच्छा, खुद से बताती हाँ, है? खुद से वो दिखाती ओह। है। और कहाँ है वो, मतलब देखो वो, क्योंकि हमने उसको डेली हर एक चीज़ आदत डाली है, तो वो चीज़ें ना उसने ना वो आदत भी रख दी है कि मेरे को कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ वो ये लोग निकाल रहे हैं। सो लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे कौन से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत नेसेसरी है पेट्स के लिए, जो हर एक पेट पेरेंट को जानना बहुत जरूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तो उल्टा, कि जब से हम पेट लाते हैं ना तब से आप उसको हर एक चीज़ की आदत डाल दो कि हम्म। खाना कैसे करना है। हम क्या करते हैं, पेट को खाना रख देते हैं, अरे नहीं खा रहा है बाद में देखते हैं, हाँ। बट उसको डिसिप्लिन नहीं है, उसको क्या लगता है कि खाना पड़ा है, मेरे को जब मूड होगी खा लूंगा। तब। उसके लिए डिसिप्लिन रख दो, अगर आधे घंटे में खाना नहीं खा रहा है आप खाना उठा लो, तो उसको पता चलेगा अगर मैं आधे घंटे में नहीं खाऊंगा तो खाना उठ जाएगा। वो हम्म। खाना वेस्ट जाएगा वो मुझे भी पता है, पर किसी आप स्ट्रीट डॉग को खिला दो वो चीज़ें, हम्म। पर उसको 4 दिन के बाद 5वें दिन पे वो टाइम टू टाइम खाना खाएगा। उसको ये चीज़ें पता चलेगी कि कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं। पेट्स के लिए डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, जो हमें भी सिखाना है, उनको पता नहीं है, वो एकदम खुशी से रहते हैं उनको, पर डिसिप्लिन सिखाना हमारा काम है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लीश में कैसे चलना है, विदाउट लीश कैसे चलना है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ग्रूमिंग क्या है, आप नेल कटिंग क्या करवाओगे, कैसे करवाओगे, ईयर क्लीनिंग क्यों करना है, वो पेरेंट्स को भी, खुद को भी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, और वही चीज़ पेट को भी सिखानी पड़ेगी कि ये चीज़ें आप घर पे ग्रूमिंग कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। हम्म। अभी जैसे इवन आप पकड़ लो, हम सैलून में जब जाते हैं ना तो हमें भी चीज़ें पता चल, उसको पता ही नहीं है कि ये कैसे, इसको क्या चाहिए, बट वही चीज़ें अब अगर हम कंटिन्यू जाते हैं तो पेट को भी पता होता है कि ये चीज़ें हैं, और हमें भी पता होता है कि ये चीज़ क्या करना है, कैसे होगा, ये चीज़ें हैं।
अभी बहुत सारे इवन ऐसे भी लोग आते हैं जिन्होंने 12 साल में ग्रूमिंग नहीं करवाई है, 15 साल में ग्रूमिंग नहीं करवाई है, अब अचानक ग्रूमिंग करवाएंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होती है। हमें भी डर लगता है क्योंकि पेट की एज इतनी हो गई है तो डर लगता है, वो धीरे धीरे होता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जब पेट प्रेग्नेंट होता है ना तो हम ग्रूमिंग नहीं करते हैं, ओके। क्योंकि उसमें दिक्कतें हो जाती हैं पेट्स के लिए। अंदर जो बच्चे हैं वाइब्रेशन होगी, ड्रायर का प्रेशर रहेगा, इसके लिए हम लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। या जब पपी लाते हैं ना तो बहुत से, अभी रिसेंटली की बात है, एक कस्टमर आया था मेरे पास कि 3 महीने का भी पपी नहीं है, कि मैं सोच रहा हूँ उसके बाल काट दूँ। इवन वो सोच रहा है, बट डॉक्टर ने उसे बोला नहीं है कि इसको ज़ीरो करना है या क्या करना है। अनलेस कुछ इश्यूज ही नहीं है तो हम ज़ीरो नहीं करते। आप सोचो 3 महीने के पपी को आप ज़ीरो कैसे करोगे? तो वही चीज़ें हैं, लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं नहीं सोच रहा हूँ, जो चीज़ पेट के लिए सही नहीं है वो चीज़ कोई भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली, बट लोग करते हैं। हमारे शॉप पे नहीं होती है, जो पेट के लिए सही नहीं होगा हम कस्टमर जाना पसंद करते हैं, पर वो चीज़ करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, जिस चीज़ से अगर हमारे पेट को हार्म हो रहा है वो चीज़ हम नहीं करें, वो ही बेटर है। बट लोग ये चीज़ समझते नहीं है ना कि क्या है। उनको ये लगता है कि आप तो पैसा दे रहे हो, मैं तो 5 मिनट में करके दे दूंगा, बट अगर उसको उसके बाद वो बीमार होगा तो आप मुझे ही बोलोगे कि मेरा पेट बीमार हो गया। राइट। ये चीज़ हुई तो मुझे ही आप बोलोगे कि ऐसे है। या इवन किसी भी ग्रूमिंग सेंटर में जाओगे तो आप उसके के ऊपर धकेलोगे, कि ये नहीं बोलोगे कि मैंने उसको बोला था। आप आई मीन ऐसे भी होता है, इंजेक्शन लगाने के बाद पेट को नहीं नहलाते हैं, हाँ। क्योंकि उसका पोर्ट खुला होता है, उसमें से फीवर होने की चांसेस आ जाते हैं, कभी क्या होता है, कभी पेट को फिट आने के लिए चीज़ें होती हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इसी के लिए हमने वो गैप रखा है कि पेट को 72 आवर्स तक नहीं नहलाना है। आई मीन लोग हम नहलाने के बाद अभी बताते हैं कि हमने वैक्सीनेशन किया है। अच्छा, पहले नहीं नहीं है, अवेयरनेस। हमने इसी के लिए नोटिस बोर्ड लगा के रखा है कि वैक्सीनेशन के बाद 72 आवर्स तक हम लोग नहीं नहलाते हैं। बट तो भी लोग अवेयरनेस नहीं देते हैं, तो उसके बाद अगर पेट को तकलीफ होगी तो कौन, आपकी रिस्पॉन्स, हाँ वो हमें पेट अंदर आया तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ आपकी है। जाती है राइट, राइट। कि उससे केयर तक वापस कैसे जाएगा, वो चीज़ें हैं। बट ये पेट पेरेंट को हमसे, पेट से ज़्यादा उनको अवेयरनेस हर एक चीज़ के लिए रखनी चाहिए। क्या होता है, आधी चीज़ें ना लोग घर पे खुद डॉक्टर बन गए हैं, खुद ये चीज़ें हैं कि आधी न्यूज़ ये इंस्टाग्राम से भी देख के या यूट्यूब से देख के, बट ये नहीं देखते हैं कि उसका पेट अलग है, मेरा पेट अलग है, उसके खाने की चीज़ें अलग है, मेरे खाने की चीज़ें अलग है। ये सब चीज़ें हैं, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या आपको जो ट्रस्टेड ग्रूमर लगता है आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि आपको भाई मेरे पेट को ये तकलीफ है या ये चीज़ें हैं, तो मैं उसके लिए क्या क्या करूँ। हाँ। तो आप जब तक कंसल्ट नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें नहीं होगी। और आपके पेट को नीचे ज़मीन पे घुमाइए। ऐसे नहीं है कि खाली गोदी में उठाना है या नहीं। जब तक वो मट्टी अपने शरीर पे नहीं दिखेगा तब तक उसको ज़िंदगी जीने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको मतलब खिलौना समझ के घर पे रख दोगे तो वो चीज़ें उसके लिए ज़िंदगी कैद है, इससे अच्छा आप मतलब किसी और को गिफ्ट दे दो, वो ज़्यादा बेटर है। हम इसी के लिए सब पेट पेरेंट बनना पसंद करने के लिए बोलेंगे। पेट लवर से ज़्यादा अभी आप कन्वर्ट रेशो बढ़ाइए पेट लवर्स। सो थैंक यू सो मच अपने इतने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट आई एम अ पेट पेरेंट। मुझे पता है कि कौन सी मेडिसिन या कब हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। विदाउट डॉक्टर के मदद से या डॉक्टर के सजेशन से मैं कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ, बट बहुत से ऐसे लोग हैं ऑडियंस में ही जिनको आइडिया नहीं है इस बारे में, और आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अबाउट हेल्थ, फूड पोर्शन and skin issues, groomings. So thank you for it, and thank you for coming for the podcast. थैंक यू।